ओम श्री सरस्वत्यै नमः। अष्टाशीति कक्षा, विषय विधि लिंग, लोट, क्लास दूसरी। अच्छा जी, तो हमारा पिछली बार पहली कक्षा में हमने विधिलिंग और लोट इन दोनों के उदाहरण देखे विधि में। तो विधि, ये सूत्र क्या कहता है? विधि निमंत्रण, आमंत्रण, अधीष्ट, संप्रश्न, प्रार्थनेषु लिंग, इन सभी अर्थों में लिंग प्रत्यय होता है धातु से और लोट भी होता है। अभी हम एक एक करके देख रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने विधि को देखा, आज फिर विधि देखेंगे। विधि क्या है? प्रेरणम भृत्यादेहे निकृष्टस्य प्रवर्तनम। कोई दास हो, सेवक हो, छोटा, उसका प्रवर्तनम अर्थात उनको आज्ञा देना। तो आज का वाक्य है कटम आनय त्वम। तो आनय जो है क्रियापदम है और कटम कर्म है। इसका अर्थ बनता है चटाई को लाओ, ब्रिंग अ स्ट्रॉ मैट। यहां पर कटम कर्म है। कट अकारांत पुल्लिंग रामवत। कटः कटौ कटाः। कट माने चटाई। आनय ये क्रियापदम है, इसमें धातु नीन है। प्रापणे नी प्राप्त होना, ले जाना। भवादिगण ये उभय पदम है, इसके रूप लट लकार में बनते हैं नयति नयतः नयन्ति, नयसि नयथः नयथ, नयामि नयावः नयामः। और लोट लकार में नयतु नयताम नयन्तु, नय नयतम नयत, नयानि नयाव नयाम। तो नया जो है इसके आगे अगर आ लग जाए, नया का मतलब ले जाना और आ लगाने पर ले आना, इसीलिए यहां अर्थ बन रहा है चटाई को ले आओ। आनय, यहां आनय है। हमने लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन लगाया है। अब यहाँ पर एक और बात की जा रही है कि विधि का एक और अर्थ दिया जाता है, वो है अज्ञात ज्ञापनम। ठीक है, जो वस्तु आपको ज्ञान नहीं है उसको आपका ज्ञान कराना। ये सूत्र नंबर 163 में है। लोट जो है वो 162 है और ये 162 पे जो सूत्र है वहाँ पर काशिका में ये विधि का अर्थ दिया गया है। अब ये हम विष्णु सहस्त्रनाम में से उसके 123 श्लोक को देखते हैं। वहाँ पर विधि का ऐसा अर्थ है अज्ञात ज्ञापनम। वेदांत गो ब्राह्मण स्यात् क्षत्रिय विजयी भवेत्, वैश्यो धन समृद्धः स्यात्, शूद्र सुखमाप्नुयात्। तो यहाँ पर वेदांत गो ब्राह्मण स्यात्, इसका अर्थ हो गया वेदांत को जानने वाला, अर्थात ब्राह्मण वेदांत को जानने वाला हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या यहाँ स्यात् लगाया गया, स्यात् विधिलिंग है। तो जो व्यक्ति विष्णु सहस्त्र नाम को का जप यज्ञ करता है, वो ऐसा जप यज्ञ करने से जो ब्राह्मण हैं वो पूरे वेद अर्थ को जान जाते हैं। तो ये क्या है? अज्ञात ज्ञापनम। यहाँ किसी छोटे को आज्ञा नहीं दे रहे हैं, लेकिन विधिलिंग का प्रयोग हुआ है। तो ये आप समझ गए। स्यात् जो है वो अस धातु है। अस धातु अदादिगण होना। तो स्यात् स्याताम सिहु, प्रथम पुरुष एक वचन, हमने ये स्यात् का प्रयोग किया है। फिर कहा क्षत्रियः विजयी भवेत्। क्षत्रिय जो है वो विजय प्राप्त करने वाला हो जाता है। ठीक है, तो भवेत्, ये भवेत् भी विधिलिंग है। तो इसलिए जो क्षत्रिय इस विष्णु सहस्त्र नाम को पढ़ता है वो विजयी हो जाता है। ऐसे अज्ञात ज्ञापनम, ये धातु भू है, भू सत्तायाम होना भवादिगण, परस्मय पद भवेत् भवेताम भवेयुः। और फिर है वैश्यो धन समृद्धः स्यात्,
वैश्य जब इसको पढ़ता है तो धन सबसे पूर्ण हो जाता है, और ब्राह्मण इसके श्रवण करते हैं तो वो सुख को प्राप्त करते हैं। सुखम आपनुयात, ये आपनुयात भी विधिलिंग है, तो वहाँ आपल धातु है, आपनुयात, आपनुयुताम, आपनुयाताम और आपनुयुहु। ठीक है, ये इस प्रकार हमने ये समझ लिया कि विधिलिंग का प्रयोग अज्ञात ज्ञापनम में करना है, जब विधि का अर्थ ये लेना है। लेकिन लोट लकार जब लगाना है तब आप विधि का अर्थ लेंगे प्रेरणम। ये ऐसा देखा जाता है, सूत्र तो कहते हैं दोनों में प्रेरणम ले सकते हैं, पर अधिकतर प्रयोग में लोट लगाते समय किसी छोटे को आज्ञा देना और विधि लगाते समय, विधिलिंग लगाते समय अज्ञात ज्ञापकम। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।